अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैंने जो कुरान सीरीज स्टार्ट की है ये उसका चौथा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज रोज़े से मुताल्लिक बात करूँगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं उसके बारे में जो आयत नाज़िल फरमाई है वो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। तो मेरे भाइयों, इस आयत से हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो रोज़े का नाज़िल करने का मकसद है उसमें ये है कि हमारे अंदर तक़वा आ जाए, हम परहेज़गार बन जाएँ, हम नेक बन जाएँ। लेकिन क्या होता है, अक्सर इंसान ऐसे होते हैं जो रोज़े रखते हैं लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ते हैं। तो इस रोज़े के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान रोज़े रखने के बावजूद भी झूठ बोलना और दगाबाजी ना करना छोड़े, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रोज़ा रखे। तो मेरे भाइयों, इससे हमें ये मालूम होता है कि अगर हम रोज़े रख रहे हैं और फिर भी हम गुनाहों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमें इस पर अफ़सोस करना चाहिए। और इसी से मुतालिक एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान को पाक नहीं करते, अपनी नज़रों को पाक नहीं करते और अपने दिल को पाक नहीं करते। मेरे भाइयों, अगर हम अपनी नज़रों से गुनाह करेंगे, अपनी आँखों से गुनाह करेंगे और अपने हाथों से, अपनी ज़ुबानों से गुनाह करेंगे, तो हमारे रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप इस मिसाल को समझिए कि अल्लाह ताला ने जो आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, उसमें अल्लाह ताला ने आपसे उस चीज़ को छुड़वा दिया है जो कि हलाल है। जो खाना हम खाते हैं उस चीज़ को हम अल्लाह की रज़ा के लिए दिन में खाना छोड़ देते हैं। तो जो चीज़ अल्लाह ताला की हलाल है उसको हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए छोड़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं जो बिल्कुल ही हराम है, जो बिल्कुल ही गलत है, जो गुनाह है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों, आपको सोचना चाहिए। दोस्तों, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि रोज़ा इंसान जब रखता है तो उसकी जज़ा अल्लाह ताला के ज़िम्मे होती है, अल्लाह ताला इसका अज्र और सवाब देगा। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ेदार होते हैं, जन्नत में उनके लिए एक स्पेशल दरवाज़ा है जिसका नाम है अर्रय्यान, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल किए जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से एक हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हलाकत हो उस इंसान के लिए कि जो रोज़े का महीना पाए, जो रमज़ान का महीना पाए, लेकिन फिर भी अपनी बख्शिश ना करवा पाए। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए कि ये इतना बाबरकत महीना जिसमें लैलतुल क़द्र नाजिल हुई, जिसमें कुरान नाजिल हुआ, इस महीने को पाकर भी हम अगर अपनी बख्शिश नहीं करवा पा रहे हैं, हम अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा पा रहे हैं और अल्लाह ताला से जन्नत नहीं हासिल कर पा रहे हैं, तो हमें अफ़सोस करना चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि हदीस कुदसी है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी सवाब की नीयत के साथ रोज़े रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर हों। तो मेरे भाइयों, हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो बाबरकत महीना अभी कुछ चंद ही दिनों में आने वाला है, उस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से रोज़े रखें और तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश करवाएं और उस रास्ते को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कर दें, जो गुनाहों वाला रास्ता है, जो गलत रास्ता है, जो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो रास्ता हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, वो रास्ता कि जिसमें हम जाने के बाद हमें कोई भी वहाँ से नहीं बचा पाएगा। मेरे भाइयों, हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए, हमें इस महीने की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, ये महीना जो मिल रहा है ये हमारी जो आखिरत बनाने के लिए हमको मिल रहा है। क्या पता अगले साल हमको ये महीना नसीब हो या ना हो। मेरे भाइयों, हम सबको इस चीज़ पर फ़िक्र करना है, गौर करना है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला से सवाब की नीयत के लिए हमें रोज़े रखने और अपने अंदर तक़वा पैदा करना है। दोस्तों, तो इस सारी फ़ज़ीलतों को देखते हुए हमें ये मालूम होता है कि हम रोज़ा जो अभी महीना आने वाला है, इस महीने में, इस बाबरकत महीने हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको छोड़ दें और अल्लाह ताला के बन जाएं, अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला की बात मानने वाले बन जाएं। ये रोज़ा हमें यही सिखाता है कि हम जिस तरह से खाना पीना छोड़ देते हैं, उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी से उन सारी चीज़ों को छोड़ दें जो अल्लाह ताला को नाराज़ करती हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको ये मिलकर ये अहद करना चाहिए कि हम आज से उन सारे कामों को छोड़ रहे हैं और उन सारे कामों को तर्क कर देंगे जो अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद नहीं। मेरे भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो अपने भाइयों, दोस्त को शेयर करिए और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दीन की बातों से फ़ायदा उठाइए। जज़ाकल्लाहु खैर।